आज गुरु महाराज भक्तों से घिरे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। कुछ सामाजिक, कुछ राजनैतिक, हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी कि विषय अध्यात्म की ओर मुड़ गया। भगवान से चालाकी नहीं चलती, क्योंकि वे तो जीव के अंदर प्रत्येक भाव एवं क्रिया के साक्षी हैं। फिर उनसे झूठ कैसे बोला जा सकता है, धोखा कैसे दिया जा सकता है, चालाकी किस प्रकार संभव है। इस पर महाराज श्री ने अपने पूर्व आश्रम की एक घटना सुनाई, जो कि काफी रोचक एवं शिक्षाप्रद है। बात उन दिनों की है जब बच्चे अभी बहुत छोटे थे। बड़ा लड़का कोई 8-1 साल का होगा। नई दिल्ली में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हम भी दर्शनार्थ कई बार वहां जाया करते थे। एक बार मंगलवार को सपरिवार हम वहां गए। साथ में हनुमान जी के भोग के लिए लड्डू ले गए। वहां का पुजारी जब भोग लगाता था तो थोड़ा सा भाग प्रसाद रूप में लौटा देता था तथा अधिकांश भाग अपने पास रख लेता था। पुजारी भी तो संसारी जीव ही था, लोभ मोह से कहाँ अछूता था। हमने सोचा कि लड्डुओं का आधा भाग पहले ही अलग कर लिया जाए तथा आधे का भोग लगाया जाए। इस प्रकार हमारे खाने के लिए पर्याप्त लड्डू मिल सकेंगे। जब मनुष्य चालाकी पर उतर आता है तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। कितना नीचे उतर आता है। मंदिर में दर्शन किए, लड्डू चढ़ाए, जो प्रसाद मिला समेटा तथा प्रसन्नता पूर्वक वापस चले। अब हमारे पास लड्डुओं की कमी नहीं थी, आधे पहले ही पास जो थे। सड़क पर आकर एक टांगा लिया। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि घोड़ा बिदक गया, टांगा उलट गया, सारे लड्डू बिखर कर सड़क पर भागने लुढ़कने लगे। देखा जाए तो बात सामान्य सी है, किंतु समझने समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है। किसी ने प्रश्न किया, चालाकी का व्यवहार भगवान से नहीं करना चाहिए, क्या जगत में चल जाएगा? महाराज श्री ने कहा, करना तो जगत में भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में ईश्वर ही तो विद्यमान है। वह सब जानता देखता है। आपकी चालाकी पर हंसता है तथा आपके अंदर बैठा उस चालाकी को नोट कर लेता है। यह ईश्वर का धर्मराज स्वरूप है। मैं बैठा यह सारी चर्चा सुन रहा था। बीते दिनों की भूली बिसरी घटनाएं चलचित्र की भांति आंखों के सामने से होकर निकलती जा रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कब कब भगवान को मैंने धोखा देने का प्रयत्न किया था। आज यहाँ आश्रम में भी कहाँ बाज आता हूँ। भगवान के भोग के साथ प्रायः खिलवाड़ कर जाता हूँ। पहले तो मैं प्रसन्न हुआ करता था, किंतु अब पश्चाताप हो रहा था। जब पुजारी जी भगवान के लिए नैवेद्य लेने आते थे तो अच्छी अच्छी मिठाइयों के डब्बे पहले ही अपने लिए एक और रख लेता था, बाकी बचे में से नैवेद्य देता था। मुझे अपनी इस करनी पर मन ही मन ग्लानि होने लगी। ये क्या भक्त के लक्षण हैं? जब बढ़िया खाने के लोभ में बढ़िया पदार्थों को अलग करते हुए भगवान मुझे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। ऐसे समय मुंह का स्वाद ही याद आता है, गुरु महाराज की याद नहीं आती। मैं मन ही मन छटपटाने लगा। मुझे अपना कद सबसे छोटा दिखाई देने लगा। संभव है दूसरे लोग भी ऐसी हरकतें करते हों, किंतु इससे तुम्हें क्या? लोगों के कुछ करने या नहीं करने से तुम्हारी उन्नति या अवनति नहीं होती। अपना किया ही फलीभूत होता है। मेरा मन कितना संकुचित है। भगवान को धोखा देने से भी बाज नहीं आया। केवल अपने मन में पश्चाताप कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। महाराज श्री के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार करना होगी तथा वह भी लोगों के समक्ष। अपनी गलती नहीं दोहराने का यही मार्ग मुझे समझ आया। सायंकाल जब कुछ लोग महाराज श्री के पास बैठे थे, मैंने कहा, महाराज जी, प्रातः काल जो बात हो रही थी, तो यह गलती तो मेरे से भी कई बार हो जाती है। पुजारी जी मंदिर से भोग के लिए आते हैं तो अच्छे अच्छे पदार्थ पहले एक और रखकर बाकी बचे हुए में से भोग के लिए देता हूँ। महाराज श्री ने कहा, यही तो कलयुग का प्रभाव है।
वैसे तो प्रत्येक युग में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, किंतु कलयुग में बुरों का अनुपात बहुत बढ़ जाता है। भले लोग भी प्रायः अनुचित कार्य कर बैठते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान चरम सीमा तक पहुंच जाता है। मन की उदारता क्षीण हो जाती है। अध्यात्म केवल बातों तक सीमित रह जाता है। हम भी अध्यात्म में रुचि रखते थे, पूजा पाठ भी करते थे, किंतु जहाँ लड्डुओं का प्रश्न आया वहाँ हनुमान जी से भी धोखा कर बैठे। कोई महात्मा या भक्त ही क्यों न हो, युग प्रवाह में सबको बहना पड़ता है। जो साधन भजन करते रहते हैं उनका सिर जल स्तर से ऊपर उठा रहता है, किंतु प्रवाहित सभी को होना पड़ता है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अपना ध्यान सेवा साधन में लगाए रखो। बीच बीच में मन तो उपद्रव करेगा ही, किंतु भगवान सब संभालते हैं, रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जैसे महातपस्वी भी माया के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा पाए। यद्यपि वह सतयुग था, फिर भी माया हर युग में बड़ी बलवान होती है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अंतर्शक्ति की क्रियाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त है। उन लोगों का अनुमान लगाओ जो केवल भावना तथा कल्पना के आधार पर ही चल रहे हैं। अपने मन को अधिकाधिक उदार बनाने का प्रयत्न करते रहो। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। वह बड़े दयालु हैं, एक दिन अवश्य सुनेंगे। हमारा आशीर्वाद साथ है ही। बस सेवा, कर्तव्य, साधन, सहनशीलता, नम्रता तथा आडंबरहीनता को हाथ से जाने न दो। लोगों से मत डरो, वह तो बातें करते ही हैं। बातें करना उनका काम है। जो चढ़ाई चढ़ रहा है वही गिरेगा, बार बार गिरेगा। जो नीचे खड़े देखते हैं वे केवल बातें करते हैं। ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है, मेरे जीवन की प्रथम गुरु पूर्णिमा। इस दिन लोग आश्रम में जाकर गुरु पूजन करते हैं तथा आशीर्वाद पाते हैं। आज तो बस इतनी ही गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। कभी इसका कोई दूसरा रूप तथा उद्देश्य होगा तो होगा। आजकल यह सामाजिक उत्सव जैसा ही होकर रह गया है। लोग आपस में मिलते जुलते हैं, मिष्ठान पकवान खाते हैं, गाना बजाना होता है, आपस में कुछ कहासुनी की घटनाएं भी घटित होती हैं, कुछ निंदा चुगली भी चलती है तथा व्यावहारिक चर्चा भी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह मेरी प्रथम गुरु पूर्णिमा थी। मेरे लिए बड़े कौतूहल का अवसर था। एक और भोजन बन रहा था। लोग आ जा रहे थे। कहीं लोग बैठे बतिया रहे थे तथा एक दूसरे से ऊंची आवाज तथा लाल आंखें करके बोलते हुए भी देखे जा रहे थे। मेरे पास काम अत्यंत अधिक था, पर मन में शांति थी। सायंकाल महाराज श्री का प्रवचन हुआ। महाराज श्री ने कहा, गुरु पूर्णिमा के पूजन का फल दीक्षा के समान होना चाहिए, किंतु मुझे तो कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। दीक्षा समय तो जागृति की अनुभूति हुई थी, क्रियाएं हुई थी, रोना, हंसना और चिल्लाना हुआ था, पर इस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरा पूजन निरर्थक रहा? क्या मुझे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ? मैं सोच में पड़ गया। दूसरे लोगों को संभव है कुछ अनुभूति हुई हो, तो क्या मैं ही खाली रह गया? महाराज श्री से बात करने का समय तो प्रातः काल घूमते हुए मिलता था और वह समय उपयुक्त भी था। मैंने मन की जिज्ञासा व्यक्त की तो महाराज श्री एकदम से हंस पड़े। कहा, तुमने सारी बात या तो सुनी नहीं या समझे नहीं। आगे पीछे की बात जिसको सीक्वेंस या पूर्वापर कहा जाता है, को यदि छोड़ दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहली बात मैंने यह कही कि गुरु पूर्णिमा के पूजन का फल दीक्षा के समान होना चाहिए। यह नहीं कहा कि सदैव ऐसा ही होता है। इतने लोग पूजन के लिए आए, क्या ये नित्य प्रति साधन करते हैं? क्या व्यवहार शुद्धि के लिए प्रयत्नशील है? क्या सबका भाव शुद्ध है? तो फिर वैसा फल भी कहाँ प्राप्त होगा?
दीक्षा में भी सभी को एक समान विकास कहाँ प्राप्त होता है। यह चित्त के भाव, संस्कार तथा गुणों की स्थिति पर आधारित है। किसी के विकास में एक क्षण का समय भी नहीं लगता तो किसी को लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ती है। यह बात गुरु पूर्णिमा के पूजन की भी है। साधकों को पूर्ण श्रद्धा, भाव एवं समर्पण के साथ पूजन के लिए आना चाहिए, तभी उन्हें वैसे फल की प्राप्ति होगी। तुम्हें आज यदि कुछ अनुभूति नहीं हुई तो उसका कारण संभवतया यह है कि तुम्हारा मन किसी प्रभाव को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। तुम्हारे पास काम काफी होने से तुम्हारा ध्यान काम की ओर ही रहा है। तुमने व्यस्तता में से किसी तरह समय निकालकर भागते हुए आकर पूजन किया। पूजन करते समय भी तुम्हारा ध्यान पूजा में न होकर काम की ओर ही था। देने वाला तो देता है, लेकिन लेने वाला ले ही नहीं तो उसे कैसे कुछ मिल सकता है। इसी तरह देने वाला दे ही नहीं या देने में असमर्थ हो तो भी कुछ प्राप्त हो सकता। मैंने गुरु पूर्णिमा पर पूजन की जो बात कही थी वह शक्तिपात के संदर्भ में कही थी। घबराने की कोई बात नहीं, तुम तो मेरे पास ही हो। मैंने महाराज श्री का प्रवचन अत्यंत व्यस्त क्षणों में ही सुना था, पूरा सुन भी नहीं पाया था। फिर पूर्वापर की संगति बिठाने तथा प्रवचन के भाव को समझ पाने का प्रश्न ही नहीं था, पर महाराज श्री के स्पष्टीकरण से संतोष हो गया। महाराज श्री छोटी छोटी बातों के माध्यम से अध्यात्म के गूढ़तम विषयों की व्याख्या करने में अत्यंत दक्ष थे। एक बार मैं दूध को संभालना भूल गया, रात को जाली में नहीं रखा। प्रातः काल बाहर का दरवाजा खुला था, आकर देखा तो बिल्ली दूध पी रही थी। बड़ा क्रोध आया, बिल्ली पर एक लाठी दे मारी। लाठी की आवाज सुनकर महाराज श्री अपने कक्ष से बाहर निकल आए। मैं लाठी को फिर से उठाकर हाथ में लिए खड़ा था। बिल्ली भाग चुकी थी। महाराज श्री को बात समझते देर न लगी। बोले, दूध को संभाल कर नहीं रखा इसीलिए बिल्ली पी गई। यदि जाली में दूध होता तो कैसे पी जाती? बिल्ली को दूध मिलेगा तो वह तो पिएगी ही। उसी रात बरामदे में महाराज श्री की कुर्सी अंदर रखना भूल गया। कुर्सी पर कुशन, गादी रखी थी। एक कुत्ता नरम गादी पर रात को आकर सो गया। प्रातः काल दरवाजा खोला तो कुत्ते को कुर्सी पर सोते देखकर क्रोध से भर गया। यह भी भूल गया कि अभी कल ही महाराज श्री ने बिल्ली को मारने पर डांट पिलाई थी। पुनः लाठी उठा ली तथा सोते हुए कुत्ते पर दे मारी। कुत्ता चाऊ चाऊ करता भाग निकला। मैं यह भी भूल गया कि महाराज श्री पीछे ही खड़े हैं। महाराज श्री ने डांट कर कहा, गलती अपनी है और बेजबान जानवरों को मारते फिरते हो। यदि कुर्सी रात को अंदर रखी होती तो कुत्ता कैसे आकर सो सकता था? मैं अपराधी की तरह खड़ा था। थोड़ी देर पश्चात महाराज श्री ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। बोले, मनुष्य जगत को तथा जगत के विषयों को कोसता रहता है, किंतु अपने मन को नहीं संभालता। जब दूध तथा कुर्सी की तरह मन को नहीं संभाला जाएगा तो कुत्ते तथा बिल्ली रूपी विषय तो आक्रमण करेंगे ही। जब मन दुर्बल तथा असावधान होता है तभी विषयों की आंधी उसे उड़ाकर ले जाती है, पटक कर उसका हुलिया बिगाड़ देती है। मनुष्य फिर भी नहीं समझता तथा आंधी को ही भला बुरा कहता रहता है। जैसे तुमने कल वाली घटना से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और आज कुत्ते पर लपक पड़े। दूध तथा गादी का बिगाड़ हुआ सो हुआ, सबसे बढ़कर तो तुम क्रोधित हुए, वह बहुत बड़ी हानि है। गीता का यह वाक्य मत भूलो कि काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार हैं। मुझे दूध या गादी की चिंता नहीं, तुम्हारे क्रोधित होने की है। क्रोधी मनुष्य न साधना कर पाता है, न जीवन की दौड़ में ही विजय होता है। मैं मौन खड़ा सब सुनता रहा, फिर बोला, महाराज जी, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तभी क्रोध आता है। महाराज श्री ने कहा, ऐसी घटना क्यों घटी?
तुम्हारी असावधानी के कारण ही न। जब मन असावधान होता है तभी विषयों का आक्रमण होता है। मन की सावधानी निरंतर बनी रहनी चाहिए, उस समय तक जब तक कि चित्त की स्वाभाविक अवस्था उदय न हो जाए। निरंतर मन पर दृष्टि रखो, तभी साधन रूपी महास्मर में विजयश्री प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत लंबी यात्रा है। संभल कर चलोगे तभी चल पाओगे। मैंने कहा, किंतु मुझे ज्यादा क्रोध नहीं आता, कभी कभी आता है। महाराज श्री बोले, जो कभी कभी आता है वह अधिक भयंकर होता है। क्रोध आता है, चिंतित होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। मत भूलो कि क्रोध के उपद्रवों से इतिहास भरा पड़ा है। तपस्वी ज्ञानी भी क्रोध के वशीभूत होने पर आपा खो बैठते हैं। मैं शांत सुनता रहा, किंतु कई प्रश्न चिन्ह मेरे व्यक्तित्व के साथ जुड़ गए। घूमने जाते समय महाराज श्री बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। उस समय उनका भाव उत्कृष्ट होता था। एक तो प्रातः काल का समय, दूसरे साधन करके उठे ही होते थे, तीसरे बीच में टोकने वाला अन्य कोई भी उपस्थित नहीं होता था। मैं भी सोचकर कोई विषय ले जाता था, नहीं तो क्या पता राजनीति, भवन निर्माण या कोई सामाजिक चर्चा ही न छिड़ जाए। एक दिन मैंने पूछा, महाराज जी, धर्म क्या है? गीता में कहीं कर्म को धर्म कहा है, कहीं यज्ञ को, कहीं कर्तव्य को। सामान्यतः तो हिंदू मुस्लिम आदि धर्म माने जाते हैं। आपने कहा, अरे भाई, धर्म एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात ईश्वर प्राप्त नहीं है, इस भ्रम का निवारण करना, अर्थात धर्म के द्वारा धर्म में स्थित होना। बाकी सब शब्दों का आडंबर है। कर्म को धर्म कहा, इस भाव को समझो। आसक्तियुक्त कर्म धर्म नहीं है। अनासक्त कर्म को ही धर्म कहा है, क्योंकि वही मन को निर्मल बनाकर भ्रम दूर करने में कारण है। यज्ञ को धर्म कहा तो यह भी याद रखो कि यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप है, सकाम जप यज्ञ नहीं है। ईश्वर प्राप्त्यर्थ निष्काम यज्ञ ही धर्म है, क्योंकि वह भ्रम का नाशक है। कर्तव्य पालन को धर्म कहा, क्योंकि उसमें भी फल प्राप्ति को गौण कर दिया है। फल की इच्छारहित कर्तव्य पालन ही धर्म है, क्योंकि वह वासना को क्षय कर भ्रम नाशक है। यह बात सभी प्रकार की साधनाओं में है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सभी मार्गों में एक समान है। जहाँ ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो, वह धर्म नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्त का भक्ति करना, कर्मयोगी का अनासक्त कर्म करना, ज्ञानी का अंतर से ज्ञान उदय करना, योगी का ध्यान साधन करना धर्म है। गृहस्थ का वैराग्य जागृति के लिए शास्त्रानुकूल भोग करना, विरक्त का विषय त्याग तथा ब्रह्मचारी का विद्योपार्जन धर्म है। यह सभी ईश्वर की ओर ले जाने में सहायक हैं। जो तुमने हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों की बात कही, वे धर्म ही नहीं मत हैं, जो धर्म की ओर प्रवृत्त करने के उपाय सुझाते हैं। कोई कर्म प्रधान, कोई जप प्रधान, कोई भावना प्रधान, कोई उपासना प्रधान, कोई प्रार्थना प्रधान, तो कोई सेवा प्रधान है। हिंदू मत की विशेषता यह है कि यह उपाय पर नहीं, अपितु चित्त स्थिति पर आधारित है। सभी जीवों की चित्त स्थिति एक समान नहीं है। संस्कार, भावना, श्रद्धा, वृत्ति सबकी भिन्न भिन्न है। इसलिए एक ही मत या साधन सभी के लिए अनुकूल नहीं। हिंदू मत सभी उपायों को मान्य करता है तथा जो जिसके अनुकूल हो करने का अधिकार देता है। मैंने प्रश्न किया, जब सभी मत एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं तो यह परस्पर वैमनस्य तथा वाद विवाद क्यों? उत्तर मिला, आसक्ति मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, चाहे वह अत्यंत अस्वाभाविक ही हो, किंतु मनुष्य इसके समक्ष विवश है। वह अपनी साधन प्रणाली तथा मत के प्रति भी आसक्त हो जाता है तथा अपनी प्रणाली तथा विचारधारा को ही सर्वोपरि समझता है। वह उसे बलात् दूसरों पर थोपना चाहता है। यदि कोई उदारमन हो, धर्म के वास्तविक मर्म को समझ ले तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। धर्म का कार्य है मन को निर्मल करते हुए
भ्रम का नाश करना तथा परमात्मा के नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत, चित आनंद गुणों का साक्षात अनुभव कर धर्म में स्थापित कर देना। धर्म से ही धर्म में स्थापित हो पाना संभव है। मेरा अगला प्रश्न था, शक्तिपात का धर्म में क्या स्थान है? महाराज श्री ने कहा, शक्तिपात अहंकार रहित प्रत्यक्ष साधन प्रणाली है। यदि सच कहा जाए तो यह कोई स्वतंत्र साधन प्रणाली भी नहीं है। यह सभी प्रणालियों को अग्रसर करने की एक विद्या है। जिस प्रकार भक्त का भक्ति करना तथा ज्ञानी का विचार करना धर्म है, उसी प्रकार शक्तिपात में समर्पण धर्म है। स्वाभाविक रूप से आंतरिक उन्नति करते हुए निज स्वरूप स्थापना का एक उपाय है। बाकी सभी साधनाओं में प्रयत्न तथा कर्तृत्वाभिमान रहता है, परंतु यह स्वयं सिद्ध तथा दृष्टा भाव से युक्त है। वास्तव में यही एक धर्म है जो सभी अहंकार युक्त धर्मों की अपेक्षा अधिक सहज है। मैंने पूछा कि कुछ लोगों का मानना है कि शक्तिपात तांत्रिक है, इसलिए वे इससे डरते हैं। इस पर महाराज श्री ने कहा, सर्वप्रथम तो ऐसे लोगों की तंत्र के प्रति गलत धारणा है। वे पशवाचारी तंत्र को ही तंत्र समझते हैं, किंतु तंत्र का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है। एक समय तंत्र का पशवाचार पक्ष बहुत प्रबल हो गया था। उसका प्रचार प्रसार भी पर्याप्त हुआ, इसीलिए कई महात्माओं ने तांत्रिकों की निंदा भी की। उनकी वाणियां पढ़कर आज भी कई लोग तंत्र विरोधी धारणा पाले हुए हैं। शक्तिपात तांत्रिक विद्या तो है ही, किंतु यह केवल तांत्रिक ही नहीं है, वैदिक, पौराणिक, यौगिक तथा भक्ति विषयक भी है। सभी सिद्धांतों के अनुसार इसकी व्याख्या की जा सकती है। जिस साधक की जैसी रुचि हो, वह वही शक्तिपात के सिद्धांतों को खोज सकता है। तंत्र का वैदिक या पौराणिक आदि ग्रंथों से कोई विरोध नहीं है। उन सिद्धांतों की एक अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। तंत्रों को सभी ग्रंथों का पूरक कहा जा सकता है। तांत्रिक साधना भी चाहे बाह्य हो अथवा आंतरिक, वैराग्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह की अपेक्षा रखती है। तांत्रिक साधना भी वृत्ति की बहिर्मुखता हटाकर अंतर्मुख करती है। मुख्य बात अंतर्मुख जागृति है, फिर सिद्धांत, मार्ग, मत या भाव विचार कुछ भी हो। कुछ लोग महाराज श्री के सामने बैठे थे। मंदिर के बाजू में खुले में ही यह सभा जमी थी। साधन संबंधी चर्चा चल रही थी। महाराज श्री कह रहे थे, क्रियाओं से डरने की कोई बात नहीं। यह अनुभव भाग्यशाली को ही होता है। यदि कोई क्रियाओं से डरता है तो उसकी क्रिया रुक जाती है। क्रिया में यदि अंदर से भय उदय हो तो यह भी एक क्रिया ही है, जो कि भय के संस्कार उदय होने पर घटित होती है। भय की क्रिया को भी उसी प्रकार दृष्टा भाव से अनुभव करना चाहिए जैसे अन्य क्रियाओं को करते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया, यह रोने हंसने की क्रिया का क्या अर्थ है? कुछ लोग रोने को गुरु द्वारा दुहक दिया जाना, टॉर्चर मानते हैं। हंसने की क्रिया को पागलपन कहते हैं। मुझे जब रोने की क्रिया होती है तो शर्म के मारे रोक लेता हूँ। महाराज श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। बोले, साधन में शर्म? फिर तुम साधन नहीं कर सकते। जिस प्रकार भयभीत होने पर क्रिया रुक जाती है, उसी प्रकार शर्म करने पर भी। रोना हृदय के भाव को परिलक्षित करता है। यह भाव प्रभु प्रेम या विरह का हो सकता है, या विषयों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाने की वेदना का, या अपने द्वारा किया गया कोई पाप कर्म याद आ जाने पर पश्चाताप के कारण हो सकता है। भाव यह है कि किसी भी प्रकार पुराने संस्कारों के उदय होने पर साधक का हृदय चीत्कार कर उठता है तथा उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। वह दुखी मन से जोर जोर से रो भी सकता है। यह संभव है कि साधक को उस रोने का कारण समझ में नहीं आए, फिर भी रोता है। गुरु द्वारा दुख देने वाली बात वही कर सकता है जो इस साधन क्रम से अनभिज्ञ हो। इसी प्रकार हंसना हृदय के हर्ष को परिलक्षित करता है। जब आनंद की अनुभूति हो, प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ पड़े,
हंसने के संस्कार उदय हों, हंसने की कोई बात याद आ जाए तथा हृदय गदगद हो जाए, या कोई कारण समझ में नहीं आने पर भी हंसना रुकने का नाम न ले, तो यह सब हृदय के उल्लास का प्रकटीकरण है। हंसना अकेले भी हो सकता है तथा सामूहिक साधन में बैठने पर सामूहिक क्रिया के रूप में भी। यदि सामूहिक हंसी एक बार आरंभ हो जाए तो लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते चले जाते हैं, कारण कोई भी नहीं जानता। यही हास्य रस की क्रिया है। एक बात ध्यान में रखो कि सभी क्रियाएं संस्कारक्षय के लिए ही हैं। जिस क्रिया से संस्कार संचय होता है उसी क्रिया से क्षय भी होता है। संचय समय कर्तृत्वाभिमानयुक्त कर्म होता है तो क्षय समय अहंकार रहित दृष्टा भावयुक्त शक्ति की क्रिया। कर्म प्रायः जगत में होता है तो क्रिया अंतर में। संचय समय अहम कर्म के साथ मिल जाता है तो क्रिया में अर्थात क्षय समय क्रिया से अहम का पृथकत्व बना रहता है। घर गंदा होते समय भी कचरा फैलता है तथा सफाई करते समय भी कचरा फैलता है। संचय के पश्चात घर मलिन हो जाता है, सफाई के पश्चात कचरा कहीं दिखाई नहीं देता। यही क्रिया शक्ति की कृपा है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब साधनाएं हैं। इसी के लिए विरक्त तथा तपस्वी वनों में भटकते हैं। गुरु कृपा से आपको यह सुअवसर घर बैठे प्राप्त हुआ है। महाराज श्री बाहर वरांडे में कुर्सी पर बैठे थे। कोई 4 बजे बाद दोपहर का समय था। एक युवक ने आकर प्रणाम किया। पूछा, कौन हो भाई? उसने उत्तर दिया, मैं देवास का ही रहने वाला हूँ, नौकरी करता हूँ तथा आपकी सेवा में दीक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूँ। पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उत्तर मिला, माता, एक भाई तथा एक बहन है। पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। तब महाराज श्री ने पूछा, क्या आपने दीक्षा के लिए अपनी माता की अनुमति ले ली है? युवक ने कहा, माता की अनुमति की क्या आवश्यकता है? तब महाराज श्री बोले, आपको आवश्यकता नहीं हो सकती, पर मुझे है। कल को कोई बात हो जाए इसलिए पहले से सावधानी बरतना अच्छा है। युवक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी माता तो मुझे से बोलती ही नहीं, फिर मैं अनुमति किस से लूं? महाराज श्री इस पर आश्चर्यचकित हुए, बोलती ही नहीं, ऐसा भला क्यों? तो वह युवक माता की निंदा करने लग गया। मेरी माता बड़ी कर्कशा है, जानती कुछ है नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है, सदा मेरे भाई का ही पक्ष लेती है, मैं कहाँ तक सहन करूं? इतने से ही महाराज श्री सारी बात समझ गए। युवक से इस प्रकार बोले, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप यहाँ से चले जाए, यही अच्छा है। मेरे पास कभी आए भी नहीं, यदि आए भी तो अपनी माता को साथ लेकर ही, उनकी सिफारिश पर ही दीक्षा पर विचार कर सकता हूँ। युवक चला गया। उसके जाने के बाद महाराज श्री ने कहा, जो व्यक्ति आज अपनी माता की निंदा करता है, कल वह अपने गुरु की भी करेगा। प्रथम गुरु तो माता ही है। कोई सच्चा गुरु अपने शिष्य को माता पिता से विमुख नहीं कर सकता तथा न ही कोई समझदार माता पिता उसे गुरु से दूर करने का यत्न कर सकते हैं। माता जो 9 मास तक अपने रक्त से अपनी संतान का पोषण करती है, अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है, कैसी भी हो, सदा पूजनीय है। संतान उसके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। पिता जो अपनी मेहनत की कमाई से स्वयं कष्ट सहकर भी अपनी संतान के पालन की व्यवस्था करता है, उसे अपने पांवों पर खड़ा करता है, सदा उसका भला चाहता है, उस उपकार को कैसे भुलाया जा सकता है। गुरु जो सदैव ही शिष्य का कल्याण चाहता है, उसे परमार्थ का मार्ग दिखाता है, उसकी 100 भूले क्षमा करता है, उसे पुत्रवत स्नेह प्रदान करता है। उस गुरु से यदि शिष्य द्रोह करता है तो वह पाप का ही भागी होता है। जिसे अपने माता पिता पर श्रद्धा नहीं, उसने गुरु पर अश्रद्धा का वही सूत्रपात कर दिया। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया है। कितना ऊंचा आदर्श है।
पर वर्तमान युग में कौन सुनता है। किंतु हम तो भाई पुरातन संस्कारों को मानने वाले हैं, हम उस युवक को दीक्षा कैसे दे सकते हैं। अध्यात्म की साधना घर से ही आरंभ होती है। घर में भी बच्चे का सर्वप्रथम माता से ही सामना होता है। वहाँ से उसे दुलार भी मिलता है और डांट भी, किंतु इस दुलार तथा डांट में ममता होती है। बालक के भविष्य के सुंदर सपने होते हैं। दूसरा सामना पिता से होता है, जिसका खून बालक की रंगों में दौड़ता है। अपना खून है तो अपनत्व होगा ही। जिस प्रकार गुरु शिष्य का कल्याण चाहता है, भगवान जीव का मंगल चाहता है, उसी प्रकार माता पिता भी अपनी संतान के लिए मंगल तथा भलाई ही चाहते हैं। इसीलिए माता पिता में भगवान को देखने का आदेश दिया जाता है। मैं उस युवक की मनस्थिति समझ गया हूँ। उसे अपने भाई से द्वेष है। माता को सभी संतानें एक समान होती हैं, किंतु युवक को उसमें पक्षपात दिखाई देता है। यह पक्षपात माता के व्यवहार में नहीं, उसके अपने चित्त में है। ऐसा द्वेषयुक्त चित्त और दीक्षा की जिज्ञासा। मैंने अनुकूल अवसर पाकर महाराज श्री से निवेदन किया। कल जब सायंकालीन प्रवचन में श्री शंकराचार्य की पुस्तक विवेक चूड़ामणि का उद्धरण देकर तितिक्षा पर बोल रहे थे, उस समय स्मृति वृत्ति ने मेरे मन को कुछ ऐसा तरंगित किया कि मैं पूर्व अनुभूत विषयों में खोकर रह गया, जिससे आपके प्रवचन के तितिक्षा संबंधी अंश को ठीक तरह से सुन समझ न सका। भगवान शंकराचार्य ने कहा, सहनम सर्व दुहखाना अप्रतिकार पूर्वकम, क्या इसका तात्पर्य समझाने की कृपा करेंगे। महाराज श्री ने कहा, देखो, तितिक्षा साधन के प्राण हैं। इंद्रिय निग्रह तथा मनोनिग्रह तितिक्षा से, सहनशीलता से ही संबंधित है। संस्कारक्षय तथा वासनाक्षय का भी तितिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक तितिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु इससे भी कहीं अधिक कठिन तथा महत्व मानसिक तितिक्षा का है, जिसमें बिना कोई प्रतिकार किए क्लेश, संताप, अपमान, अपयश आदि को सहन करना पड़ता है। इसमें बड़े बड़े तपस्वी भी उद्विग्न हो जाते हैं तथा तितिक्षा से च्युत हो जाते हैं। शारीरिक तितिक्षा इंद्रिय निग्रह के लिए है, किंतु इसे भी मनोनिग्रह से एकदम अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए सशक्त मानसिक संकल्प की आवश्यकता है, जिसके अभाव में शारीरिक तितिक्षा चरमरा जाती है। जब सुख दुख, भोग उपभोग समक्ष आते हैं, तो जगत विषय इंद्रियों पर आक्रमण करते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं दुख देती हैं, तो बिना विचलित हुए, बिना विषयों पर आकर्षणों के प्रति समर्पित हुए उन्हें सहन करना, उनका प्रतिकार भी नहीं करना, शारीरिक तितिक्षा है। मानसिक तितिक्षा के लिए और भी अधिक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यदि कभी साधक का सम्मान होता है तो अभिमान से बचना, कभी अपमान होता है तो विक्षेप से बचना, मित्रों से राग न करना, अपने आप को शत्रु मानने वालों से द्वेष न करना। यदि ऐसे लोग सामने आ जाए तो उन्हें आदर तथा प्रेम प्रदान करना। इन सब के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मन को बहुत मारना पड़ता है। शत्रु उदासीनता दर्शा रहा है, फिर भी आप प्रेम कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आप बिना कोई उत्तर या सफाई दिए सहन कर रहे हैं। यह कोई सरल कार्य नहीं है। तितिक्षु दूसरों के हित के लिए स्वयं कष्ट सहन करता है, जिससे अपना मन ही निर्मल होता है। तितिक्षु इस बात को भली प्रकार समझता है कि मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख सब अपने ही कर्मों का फल है। जगत न यश दे सकता है न अपयश। जगत केवल आधार है, जिस पर अपना ही प्रारब्ध प्रकाशित होता है। जीव अभिमान के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ केवल उसके माध्यम से कराया जाता है। जीव के द्वारा घटित होने वाली प्रत्येक घटना क्रिया शक्ति की क्रिया होती है, जिसे जीव अभिमान के वशीभूत कर्म बना देता है। दूसरों को अपने मान अपमान का कारण मान लेता है, अतः उसे सहन करके भोग लेना तथा इस प्रकार उसे समाप्त कर देना ही एकमात्र उपाय है।
मैंने प्रश्न किया कि संस्कारों को क्रिया शक्ति क्रियाओं के माध्यम से समाप्त कर देती है, फिर तितिक्षा की क्या आवश्यकता है? इस पर महाराज श्री ने कहा, क्रिया शक्ति संचित संस्कारों को क्रिया में परिणत करती है। प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। यदि सहनशीलता सहित प्रारब्ध को नहीं भोगा जाए तो वह और भी संस्कार संचय करता जाता है। तब प्रारब्ध कभी भी समाप्त होने में नहीं आता। तितिक्षा ऐसा अद्वितीय शब्द है जिसका साधन क्षेत्र में बहुत दूर तक विस्तार है। वह जीवत्व से ऊपर उठाकर आत्म तत्व में स्थापित करता है। बाहर व्यवहार शुद्धि का कारण है तो अंतर में क्रिया साधन में दृष्टा भाव का प्रदाता, किंतु इसका पालन अत्यंत दुष्कर है। लोग कठिन साधन तो कर सकते हैं किंतु तितिक्षा नहीं। तितिक्षा के बिना साधन में उन्नति नहीं हो पाती। वैसे तो तितिक्षा के कई स्तर है, परंतु मुख्यतः इसे यत्न साध्य तथा स्वाभाविक दो स्तरों पर बांटा जा सकता है। यत्न साध्य में साधक को मन को संयत करके रखना पड़ता है। मन बार बार सहन करने से इनकार करता है, विचलित होता छटपटाता है, किंतु साधक मन को दबाकर रखता है। स्वाभाविक तितिक्षा में सहनशीलता उसका स्वभाव बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों को सरलता पूर्वक सहन लेता है। तीसरा स्तर इन दोनों से ऊपर है, जो कि वास्तव में तितिक्षा है ही नहीं, क्योंकि वहां पहुंचकर तितिक्षा समाप्त हो जाती है। तब आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं। तितिक्षा दो प्रकार से सिद्ध की जा सकती है, अपनी शक्ति से तथा प्रभु की शक्ति से। योगियों ज्ञानियों को अपनी शक्ति पर भरोसा होता है तो भक्त प्रभु के आश्रित होता है। एक यत्न साध्य है तो दूसरी समर्पण साध्य। दोनों में केवल भाव का ही अंतर है। मैंने पूछा कि क्या कारण है कि भक्तों तितिक्षुओं को इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण वाले लोग तो आनंद मनाते हैं, किंतु जिसने सहनशीलता को अपना लिया हो उसे खून के घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। महाराज श्री ने कहा, वह खून के घूंट पीकर नहीं रहता। खून के घूंट तो संसारी पीता है, जिसके कई प्रकार के भय पीछे लगे रहते हैं। भक्त न प्रतिकार ही करता है, न उसे कोई चिंता ही होती है। वह सदैव ही आनंद में रहता है। दूसरे चाहे उसे दुखी समझते रहें, पर उसका मन सदैव सुखी होता है। दुख में भी सुखी रहना कोई भक्त से सीखे। मैंने कहा, महाराज जी, किंतु यह बहुत कठिन है। जगत दुख दिए जा रहा हो, आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा हो, किंतु शांतमन से सहन करते जाना, मुंह से हाय तक न निकालना, फिर भी सबसे प्रेम करना, मन को प्रसन्न रखना। सामान्य व्यक्ति तो यह नहीं कर सकता है। महाराज श्री बोले, मैंने कब कहा यह सरल कार्य है। यह तो बड़ा ही कठिन है। जगत में ऐसा कर पाना सबसे कठिन है। कोई वीर योद्धा ही यह कर सकता है। वह कई बार गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, संभलता है, आगे बढ़ता है। आज जब प्रातः भ्रमण के लिए महाराज श्री निकले तो बाहर से आए हुए दो सज्जन साथ हो लिए। आज मेरा मौन रहकर श्रवण करने का दिन था। वैसे भी मैं कम बोला करता और सुना ज्यादा करता था। महाराज श्री कहा करते थे कि जो जितना कम बोलता है उतना ज्यादा प्राप्त करता है। अधिक बोलने वाले की ग्राह्य शक्ति बहुत कम होती है। आए हुए सज्जन ने महाराज श्री से अपनी बात इस प्रकार कही, मुझसे पूजा पाठ नहीं हो पाता। मैं नित्य प्रति प्रातः काल भगवान की सेवा किया करता था। उन्हें स्नान कराता, श्रृंगार करता, पूजन करता एवं तत्पश्चात उसी स्थल पर बैठकर गीता पाठ किया करता था, किंतु अब करने बैठता हूँ तो बैठा ही रह जाता हूँ। एक प्रकार से ध्यान में चला जाता हूँ। बैठने में ही आनंद आता है। सोचता हूँ यह मुझे क्या हो गया है। क्या भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं जो अब सेवा ग्रहण नहीं करते। गीता पाठ करने बैठता हूँ तो पुस्तक सामने खुली हुई वैसे ही रखी रहती है। गीता के जो श्लोक मुझे मुखाग्र हैं,
वह भी भूल जाता हूँ। जबकि भी वैसी ही स्थिति है, मंत्र भूल जाता हूँ। यदि याद करने का प्रयत्न भी करूँ तो भी याद नहीं आते, जैसे मन की सभी क्रियाएं ठहर गई हों। न विचार, न भाव, न ही कोई संकल्प, जैसे जीते जी ही मर गया। महाराज श्री बड़े गंभीर होकर सब सुनते रहे, फिर बोले, आप इस अवस्था से चिंतित हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तपस्वी तप करते हैं, ज्ञानी ज्ञान संचय करते हैं तथा भक्त भगवान के समक्ष रोते गाते हैं। यह भावातीत अवस्था किसी विरले को ही मिलती है। यह अवस्था पूर्ण रूपेण चित्त की निरुद्ध अवस्था तो नहीं, किंतु बहुत कुछ उसके समीप है। इस अवस्था में मन संकल्प विकल्प का त्याग कर देता है। हृदय में कोई भाव उदय नहीं होता, वासना मौन होकर रह जाती है, संस्कार एक और रखे रहते हैं तथा चित्त भावातीत अवस्था में केवल चैतन्य को निहारा करता है। इसी अवस्था को नारद भक्ति सूत्र में आत्माराम कहा है। यही योग की संप्रज्ञात अवस्था है। इसके पश्चात असंप्रज्ञात अवस्था आती है। आप भगवान का स्नान श्रृंगार इंद्रियों के द्वारा ही तो करते हो। जब इंद्रियां अंतर्मुखी होकर सभी व्यापार त्याग देती हैं, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगी? जब सभी चेष्टाएं छोड़कर निश्चेष्ट हो जाएंगी, तो जब किस मन से करोगे? जब वाणी मौन धारण कर लेगी तो पाठ कैसे कर सकते हो? जब तक इंद्रियां तथा मन कार्यशील बने रहते हैं, तभी तक आपका यत्न है। इस अवस्था में चैतन्य, जो कि इंद्रियों को गतिशीलता प्रदान करने पर चेतन कहलाता है, इंद्रियों के आधार पर अपनी क्रियाशीलता समेट लेता है, किंतु फिर भी चित्त के अंतरतम में उसका स्पंदन बना रहता है। इसलिए चित्त पूरी तरह निरुद्ध तो नहीं होता, किंतु उसकी बहिर्मुखी क्रियाशीलता बंद हो जाती है। यही संप्रज्ञात है। उस सज्जन ने फिर कहा, किंतु महाराज जी, यदि हमारी बहिर्मुखी क्रियाशीलता ही बंद हो गई, हमारा अहम ही न रहा, तो जीवन किस काम का? महाराज श्री ने कहा, ऐसा आप इसलिए सोचते हो क्योंकि जीवन तथा अहम के साथ आसक्ति हो गई है, अन्यथा यदि विचार करो तो आपका वास्तविक जीवन तथा अहम अब जाग गया है। अब तो जीवन में आनंद लेने का समय निकट आ गया। अंधेरी रात बीतने को है। जिस बंद दरवाजे को कब से खटखटा रहे थे, अब खुलने को है। अब तक आप एक ऐसे जगत के प्रति आसक्त बने हुए थे जिसमें कोई सार ही नहीं, कोई स्थायित्व ही नहीं। अब आप एक एक स्तर को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहां आनंद है, जो नित्य है, शाश्वत है, दुख का लेश मात्र भी नहीं। जिसको आप जीवन समझ रहे हैं, वह क्षण मात्र का ही तो है। कब दीपक बुझ जाए, कुछ पता नहीं। यह एक छलावा है। हिलना चलना सब होता है, पर अपनी शक्ति कुछ भी नहीं। यह जीवन तो हाथ से जाने वाला ही है, फिर क्यों न उस जीवन में जाया जाए, जो सदा रहने वाला, आनंद से परिपूर्ण है। उन सज्जन ने फिर कहा, किंतु महाराज जी, जो भी हो, मेरा मन तो भगवान की सेवा जब ही करना चाहता है। मुझे क्या लेना है चैतन्य की अनुभूति से? मैं तो भगवत भजन में ही आनंद मानता हूँ। महाराज श्री ने कहा, जब भोजन करो तो क्षुधा निवृत्ति तो होगी ही। जब भजन करोगे तो ये स्थितियाँ उसका फल है, यह तो मिलेगा ही। तुम चाहो या न चाहो,